अपने इस साथी को क्षमा करेंगे। विद्युत के अवधान के कारण मैं आप सबके बीच में 10 मिनट की देरी से उपस्थित हुआ हूँ। इस देरी को क्षमा करते हुए जो साथी लाइव जुड़ते जाएं, वे साथी जिन जिन व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य माध्यमों से आप जिन जिन समूहों में मौजूद हैं, उन समूहों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जल्द से जल्द जितने अधिकतम हमारे साथी हैं वे वीडियो के माध्यम से जुड़ जाएं। वीडियो का हर एक शब्द, वीडियो का हर एक वाक्य, वीडियो का हर एक बात महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर किसी साथी को कोई भी शक संदेह है, पहले तो अपने प्रश्नों को अपनी जेब में रख लीजिए। 10 जितनी देर का वीडियो है, आपके हर एक प्रश्न का समाधान लेकर के उपस्थित हूँ। हर एक चीज पर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ रहा हूँ, बात सुन लीजिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र पास में है। एक चूक, एक जरा सी बाल बराबर भी अगर हमारी कोई कमी रह गई, तो जो 1 से लेकर के 1.5 साल की ये तपस्या है, ये पूरी तपस्या दोस्तों, इस पूरी तपस्या पर पुनः एक बार संकट के बादल मंडराएंगे। इस वजह से बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और इस बात की गंभीरता को समझिए। जो साथी जुड़ चुके हैं वो पुनः व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी समूहों में वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं आता हूं मूल बात पर। कल आंसर की आ रही है, बहुत दिनों से आप सबको उत्तर कुंजी की अपेक्षा थी। उत्तर कुंजी कल आप सबके बीच में उपस्थित हो जाएगी। उत्तर कुंजी में बहुत बड़े बदलाव देखने के आसार कम हैं, लेकिन आंसर की में जो बदलाव होंगे, उन बदलावों के बाद सोशल मीडिया से लेकर के तमाम अलग अलग ग्रुप बनेंगे, हम भर्ती रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरीके की बातें निकल करके आएंगी। ना तो ऐसी बातों में हमें आपको शामिल होना है, ना किसी अभ्यर्थी पर कोई अनर्गल टिप्पणी करनी है। आंसर की शासन जिस प्रकार से देता है, उस आंसर की को ध्यान से देखना है। आंसर की पर आ रहे जो भी समाधान आते हैं, उन आंसर की पर आ रहे समाधानों को देखना है। और इसके उपरांत आंसर की पर जो लोग विवाद करने का प्रयास करेंगे, उनसे आपको उलझना नहीं है। सबसे पहली बात, उनको आप उनके हाल पर छोड़ देंगे। उसके उपरांत दूसरी बात यह है, आंसर की के संबंध में शासन से जो भी वार्ता हो पाई है, वो वार्ता करके जो अभ्यर्थियों की मांग थी जिन जिन उस पे, उन सब की बातें अभ्यर्थियों के जो आपके बिहाफ पर पहुंचानी थी, वो शासन तक पहुंचा दी गई थी। अगर उनको पीएनपी ने माना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं माना है दोस्त, तो उसके लिए हम लोगों को क्षमा कीजिएगा। बाकी आंसर की आने दीजिए, ठीक। आंसर की आने के बाद किसी भी विवाद में 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई भी अभ्यर्थी शामिल नहीं होगा। इसके उपरांत यदि कहीं भी आपको कोई विवादास्पद चीजें दिखती हैं, उनसे बचिएगा। दूसरी चीज, विपक्षियों के ग्रुपों में जहां तक हो सके छोड़ दीजिए। मानसिक अवसाद के अलावा उन समूहों से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात, परीक्षा परिणाम के लिए आपको मैंने बताया था, टीम का एक धड़ा, जो हमारे सीनियर साथी हैं, राघवेंद्र भैया हो गए, आयुष भैया हो गए, रवि भैया हो गए और गोविंद भाई और आदित्य भाई, एक पूरी धड़ा, एक टीम को मैंने 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था। टीम का एक भाग शासन के साथ, सरकार के साथ और विभाग के साथ लगातार वार्ता करके, लगातार उनके साथ सहयोग करके इस चीज के लिए लगा हुआ था कि गैर विवादित आंसर की और गैर विवादित विज्ञप्ति दोनों जारी हो सके। आप सबके सहयोग से, आप सबकी एकजुटता से आज यह दिन संभव हुआ है कि आदेश को निर्गत करने का पत्र विशेष सचिव देव सर के माध्यम से जारी हो चुका है। आपकी इस उपलब्धि के लिए आप सभी साथियों को बधाई। इसके उपरांत में परिणाम का आदेश आपको याद होगा पिछली बार भी निर्गत हुआ था, लेकिन परिणाम का आदेश निर्गत होना कोई उपलब्धि नहीं है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा। जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में ना आ जाए, आप विद्यालय में जा करके अपना नियुक्ति पत्र दाखिल ना करके ज्वाइनिंग कर ना लें, तब तक आपको निश्चिंत नहीं होना है। इसके उपरांत आप सबसे निवेदन है, ये पेज है, आप सब जानते हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्हाट्सएप समूह में जाकर के हम अपनी बात पहुंचा पाए। आप
निवेदन आपसे इतना मात्र है, आप पेज से जुड़ जाइए। मैं नाम एक बार पुनः अपनी टीम के सदस्यों के बता दे रहा हूँ, आप इस पेज से जुड़े ही हुए हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी भैया की अगुवाई में पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हीं के नाम पर केस दाखिल है, आप उनको जानते हैं, हमारे सीनियर हैं और उनकी रणनीति, उनकी अकाट रणनीति के विरोधी भी कायल हैं। तो उम्मीद है उनकी अगुवाई में जो लड़ाई छेड़ी गई है उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाएगा। पेज के लिंक से आप सब शेयर कर दीजिए। जो साथी आपके जुड़े नहीं है उनको जोड़ लीजिए। एक चीज साफ साफ बता दीजिए कि घर बैठे नियुक्ति पत्र लेने के दिन लद गए। अगर आपको नियुक्ति पत्र लेना है तो भर्ती की लड़ाई जो लड़ रहा है उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। इसके उपरांत में मोबाइल नंबर आप सब लिख लीजिए। जो साथी जुड़ गए हैं, अलग से कोई समूह नहीं बन रहा है कि एक नया समूह बन रहा है, आप सबको पुनः सबसे जुड़ना है। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं ग्रुपों में वो शांति से जुड़े रहेंगे। जो साथी अब तक समूहों में नहीं जुड़े हैं 8004007496 800-400-7496 ये मोबाइल नंबर है। आप अपना नाम और जिला भेजेंगे, आपको समूह में जोड़ दिया जाएगा। पुराने जुड़े हुए साथियों को नहीं भेजना है, नए जो साथी नहीं जुड़े हैं वे जुड़ जाएं। इसके उपरांत में मैं बात आता हूं, एक सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है नंबर करेक्शन का। कुछ साथियों ने अंकों में हेरफेर करके भर दिया है, जैसे 1188 आपका था, आपने 1198 भर दिया है। इस संदर्भ में विज्ञप्ति आने तक कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। विज्ञप्ति आने दीजिए। अगर एडिट का ऑप्शन आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है आप सबका आदेश होगा तो आपके बिहाफ पर शासन से वार्ता करके इस चीज को फॉर्म में कराने का प्रयास किया जाएगा। आप बात समझिए, मैं ना शासन हूं, ना मैं विभाग हूं, ना मेरी टीम विभाग है। हमारी टीम आप एक पुल का काम कर रही है आपकी बातों को शासन तक, प्रशासन तक, मंत्री जी तक पहुंचाने का। तो इस पुल को आप जितना मजबूत करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो नंबर वाले विवाद पर अब 50 लोगों को आप मैसेज करके पूछना बंद कर दें, मैं आपको बता चुका हूं। इसके उपरांत अगली बात बताता हूं, मोबाइल नंबर का। बहुत सारे साथियों को मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, बहुत सारे साथियों का। पिछली भर्ती में भी मोबाइल नंबर बंद हो चुका था बहुत सारे साथियों का, ओटीपी नहीं आ पा रहा था। उनके लिए एक दिन बाद में प्रयास करके, जो उस समय टीम लड़ रही थी, उस समय जो टीम्स के साथी थे लड़ रहे थे, उन्होंने अगले दिन मोबाइल नंबर करेक्शन का आवाज उपलब्ध करा दिया था। मोबाइल नंबर करेक्शन का जो विकल्प है वो उपलब्ध करा दिया था। दोस्तों निश्चिंत रहिए, अगर विभाग देता है बहुत अच्छा है, नहीं देता है तो आपके बिहाफ पर टीम का जो धड़ा शासन के साथ संपर्क में है वह धड़ा प्रयास करके उस विकल्प को लाने का भी प्रयास करेगा। मैं ना कोई दावा कर रहा हूं कि मैं ऐसा करा ले जाऊंगा, लेकिन चूंकि आप सब भरोसे के साथ जुड़े हैं तो ऐसा कराने का प्रयास रहेगा कि वो चीज जुड़ जाए। उसके उपरांत दस्तावेज की कमी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भैया हमारे पास ये दस्तावेज नहीं है, हमारे पास वो दस्तावेज नहीं है। दोस्तों आपको समय मिलेगा, जिस दस्तावेज की कमी रहेगी उस दस्तावेज को पूरा करने का समय मिलेगा। जिस दस्तावेज की, अगर आपके पास दस्तावेज का इधर उधर का कोई, उसमें दस्तावेज में कोई नाम, पापा का नाम, ये सब गलत है, उस सब के लिए समय मिलेगा। शपथ पत्र ऐसी व्यवस्था है, एफिडेविट, जिसके माध्यम से आप सरकार से ये वादा कर सकते हैं कि हम इतने दिनों के अंदर में आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देंगे। अगर आप वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देंगे आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं करा पाएंगे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके और सरकार के बीच में कोई चीज रहने दी जाएगी। इसके उपरांत जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसके लिए इंतजार कीजिए विज्ञप्ति का, विज्ञप्ति को पढ़िएगा। एक और चीज, पैनिक होना छोड़ दीजिए, हर छोटी चीज पर तुरंत ग्रुप में हल्ला मचाना छोड़ दीजिए, इंतजार किया कीजिए। जो अधिकृत लोग हैं वे उचित बात रखें, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे इंतजार कर लिया करिए। मोबाइल नंबर पोस्ट इस जो वीडियो चल रहा है इसमें दिया हुआ है, वीडियो के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, 8004007496 800-400-7496। इसके उपरांत में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, विपक्ष की तैयारी का। अब ध्यान से सुन लीजिए, काम की बात, महत्वपूर्ण बात। हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार 1 हफ्ते में नियुक्ति दे देगी, बहुत अच्छी बात है, नियुक्ति मिल जाए, फिर भी आपको केस लड़ना पड़ेगा। ठीक, अब केस लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे, अरे सरकार बचा ले जाएगी, भर्ती कहाँ चक्कर में पड़े हो इन नेताओं के, ये कर देते हैं वो कर देते हैं।
सबकी, सारे ज्ञानचंदों की, सारे रायचंदों की बात सुनिएगा, इस कान से सुनिएगा, इस कान से निकाल दीजिएगा। भर्ती आपकी है, नियुक्ति आपको लेनी है, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में मिलेगा, हाँ आपके घर को मिलेगी। तो भर्ती को बचाने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों को उठानी पड़ेगी। भर्ती में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि 12,460 भर्ती थी, कल सुबह नियुक्ति मिलने वाली थी और कोर्ट से स्थगनादेश आ गया, नियुक्ति अधर में लटक गई। 15,000 भर्ती थी, जिला सुल्तानपुर था। मेरे आंकड़ों पर कोई दावा नहीं कर सकता है कि कोई रोक दे, कि कह दे कि शिवेंद्र इस पॉइंट पर गलत थे। अकाट्य दावा और तथ्य के साथ मैं आपको बता रहा हूं। 15,000 भर्ती जो थी उसमें सुल्तानपुर जिला था। सुल्तानपुर जिले की 9 जुलाई को नियुक्ति पत्र सबको मिल गया था, 10 जुलाई को उनको जाकर के ज्वाइन करना था। 10 तारीख को ही स्थगनादेश आ गया। जो नियुक्ति 10 जुलाई को मिलनी थी वो अगले वर्ष जाकर के मार्च में मिली। ऐसी कोई नौबत ना आए, इसके लिए साथियों मोबाइल नंबर आपको बता दिया है, पेज बता दिया है, ग्रुप से जुड़ जाइए। विपक्ष की तैयारी की अब मैं आपको बात बता देता हूं। दो ड्राफ्टिंग वकील हैं, एक आनंद नंदन सर हैं, दूसरे आर के। इन दोनों लोगों को विपक्ष के द्वारा हायर कर लिया गया है और मुकुल रोहितगी सर को उन्होंने फीस भी दे दी है और आज टच में है। टीम का एकमात्र लक्ष्य नहीं कि हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ करके ही विजय लेंगे, टीम का प्राथमिक लक्ष्य है हम विद्यालय पहुंच जाएं। द्वितीयक लक्ष्य यह है कि किसी भी हाल में विपक्ष को स्टे या स्टेटस को ना लेने दिया जाए। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है, जो सफल साथी हैं उन सफल साथियों को आप जोड़ लीजिए। जैसे ही आकस्मिक आवश्यकता पड़ेगी आपके मध्य उपस्थित होकर के आप सबके भरोसे ही केस लड़ा जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ना मैं पुनः कहूंगा। मैंने पहले भी बता दिया कि भर्ती कितनी महत्वपूर्ण है और लोग कहेंगे सरकार को, मैं मानता हूं कि नोटिस इशू होगा, बाय डिफॉल्ट रिस्पोंडेंट हम बनेंगे और सरकार बनेगी। सरकार की प्रक्रिया, जब सरकार को नोटिस आएगा उसके बाद सरकार अधिवक्ता करेगी। कोशिश तो है कि हम सरकार के माध्यम से बेहतरीन अधिवक्ता लेकर के आए, अपना बेहतरीन अधिवक्ता जाए, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली आप सबको मालूम है। मैं कार्यप्रणाली पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सरकार का जो रवैया या सरकार की जो गति रहती है वो सरकारी होती है और सरकारी गतियों के विषय में तमाम धारणाएं प्रचलन में है। उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इस वजह से नियुक्ति की लड़ाई आपकी अपनी है, आपको अपने दम पर लड़ना है। तो इस लड़ाई को आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी हाल में ये लड़ाई नियुक्ति पत्र लेकर के विद्यालय पहुंचने तक रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद में मैं पुनः कहूंगा तमाम सारे लोग आएंगे, अकेले शिवेंद्र प्रताप सिंह ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे चेहरे आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं पुनः बताऊंगा, आपको जिसके ऊपर भरोसा हो आप जुड़ जाइए, मुझे समस्या नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहने जाऊंगा कि ये केस अच्छे से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुख्य याचिका 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स, इस याचिका की सुरक्षा कितनी, इस याचिका पर आए हुए आदेश पर ही पूरी भर्ती होनी है। तो इस याचिका को सुरक्षा देने के लिए, इस याचिका को अभेद बनाने के लिए आप जितने वाले दावे करेंगे, विभिन्न तरीके के लोग निकल करके आएंगे, स्वयं अधिवक्ता मैदान में कूदेंगे, कान पकड़ लीजिएगा। 1.5 साल झेला है दोस्त, अब नहीं झेलना है। अब इस झेलने से मुक्ति लेनी है, सारे विवादों से मुक्ति लेनी है, बड़ों के आशीर्वाद से आगे निकल करके नियुक्ति लेनी है। एक लक्ष्य नियुक्ति पत्र, इस बात को गांठ बांध लीजिए और महादेव का आशीर्वाद मांगिए और तैयारी कीजिए कि विपक्ष के सामने लड़ करके हर हाल में हम सबको नियुक्ति लेनी ही लेनी है। सरकार के साथ सहयोग बनाने का टीम का एक धड़ा प्रयास कर रहा है, सरकार की ओर से बेहतरीन अधिवक्ता है। इस पे कौन आपसे क्या मदद मांग ले रहा है उसके संदर्भ में टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके उपरांत में अलग अलग जगहों पर वर्ग को लड़ाने का प्रयास किया जाएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, कोई वर्ग में विभाजित नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है 90-97 पर हर सफल अभ्यर्थी आपका भाई है, आपका बंधु है। आप कल को विद्यालय में उसी के साथ काम करेंगे। कोई भी हमको जातिवाद, किसी भी वर्गवाद, किसी भी क्षेत्रवाद में नहीं पड़ना है। इसके उपरांत दूसरी चीज, जो साथी 1-2 अंकों से रह गए हैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
इसके उपरांत वर्गों में नहीं बंटना है, डिग्रियों में नहीं बंटना है। लोग दावे करेंगे शिवेंद्र प्रताप सिंह डिग्री ये है तो शिवेंद्र प्रताप सिंह केवल इस डिग्री वालों की लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों पुनः बता रहा हूं, केवल और केवल 90-97 की लड़ाई लड़ी जाएगी। 90-97 पर आए हुए आदेश की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। इसके इतर शिवेंद्र प्रताप सिंह को आप किसी अन्य मुद्दे में संलिप्त नहीं पाएंगे।